दुष्कृतम विद्वान ब्रह्म राक्षसा भवति। अर्थात वेदों में निपुण ब्राह्मण अगर बुरे कर्म करता है तो मृत्यु के पश्चात वह ब्रह्म राक्षस बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरांग रावत और आप सुन रहे हैं कहानी डर की। आज मैं लेके आया हूँ दो सत्य घटना पर आधारित कहानी जो मेरे दोस्त आशीष ममगाई जी ने भेजी है। मैं आपको बता दूं कि आशीष गढ़वाल के रहने वाले हैं और ये जो पहली घटना है ये आशीष के दादाजी के साथ घटी थी। तो सुनते हैं पहली कहानी आशीष जी के शब्दों में। ये घटना मेरे दादाजी के जीवन की सबसे भयानक और रहस्यमयी घटनाओं में से एक थी। मेरे दादाजी, जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल में रहते थे, उनको तंत्र मंत्र का अच्छा खासा ज्ञान था और वह हमारे गांव में भूत प्रेत और बुरी आत्माओं को भगाने का भी काम किया करते थे। उनका जीवन काफ़ी सरल था, लेकिन उनकी शक्ति और साहस ने पूरे इलाके में उन्हें सम्मान दिलाया था। एक सर्द रात जब आसमान में चांद की हल्की सी रोशनी थी और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, उनके घर पर एक आदमी आया। उसकी आंखों में डर और चेहरे पर थकावट थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बाबा, हमारी बेटी पर किसी ने भूत प्रेत छोड़ दिया है। वो अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। कभी तो जोर जोर से हंसती है और कभी रोने लगती है। कभी तो किसी अजीब सी भाषा में ही बातें करती है। आप उसको एक बार देख लीजिए ना। दादाजी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अगले सुबह उनके घर आने का वादा किया। अगले दिन दादाजी अपनी झोली में त्रिशूल, गंगा जल, चावल और कुछ तंत्र मंत्र का सामान लेकर उस आदमी के घर पहुंचे। जैसे ही वो उनके घर पहुंचे, उन्होंने एक अजीब सा सन्नाटा महसूस किया। ऐसा लगा कि जैसे उस घर के चारों ओर कोई अदृश्य सी शक्ति मंडरा रही हो। घर के अंदर का माहौल और भी डरावना था। एक अजीब सी गंध पूरे घर में फैली हुई थी। परिवार के सदस्य भी डरे हुए कोनों में बैठे थे। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी एक हफ्ते पहले ही शहर से आई थी और उसके व्यवहार में अचानक बदलाव आया है। और कुछ दिन पहले घर में अचानक आग भी लग गई थी, जबकि कोई चूल्हा या दिया वो लोग जलाते ही नहीं थे। लड़की का अजीब व्यवहार जो था वो दादाजी को बहुत अचंभित कर रहा था। दादाजी उस कमरे में गए जहां वो लड़की बैठी थी। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठी हुई थी और उसकी आंखें एकदम सुर्ख लाल थीं। जैसे ही दादाजी ने कमरे में कदम रखा, लड़की ने अपनी गर्दन घुमाई और उन्होंने घूरने लगी। उसकी आंखों में एक खौफनाक सा भाव था जो किसी इंसान का हो ही नहीं सकता था। दादाजी ने अपनी माला निकाली और भगवान शिव का आवाहन करते हुए मंत्रों का जाप करना शुरू किया। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। जैसे ही दादाजी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लड़की के अंदर से एक गहरी और भयानक आवाज आई। वह आवाज उन्हीं मंत्रों को दोहरा रही थी, लेकिन दादाजी से भी पहले। दादाजी कोई मंत्र शुरू करते, वो लड़की उस मंत्र की अगली ही लाइन को दादाजी से पहले बोल दिया करती। ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी उस लड़की के अंदर था वो सारे मंत्र जानता था और दादाजी जो भी मंत्र पढ़ रहे थे, इसीलिए वो दादाजी से भी पहले वो मंत्र पढ़ लेता था। उसकी आवाज कमरे की चारों दीवारों से गूंजने लगी। पूरा घर एक भयानक आवाज से भर गया था। दादाजी समझ गए कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। उन्होंने गुस्से में पूछा, तू है कौन? इस परिवार को क्यों परेशान कर रहा है? उस लड़की ने एक गहरी और डरावनी आवाज में कहा कि वो घर उसका है और जब वो जीवित था तो एक पंडित था, लेकिन उसने कई पाप किए तो अब वो प्रेत योनि में फंस कर रह गया है। फिर उसने ये कहा कि ये लड़की मेरे घर में मांस खाकर आई है, एक पंडित के घर में मांस खाकर आई है,
इसलिए वो इसे मार देगा। तब मेरे दादाजी को पता चला कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि एक ब्रह्म राक्षस है। दादाजी ने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया, लेकिन तभी कमरे में अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। दिए की लौ अपने आप बुझ गई। एक कोने में जो लकड़ियां रखी हुई थीं उनमें अचानक आग लग गई। घर के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे। दादाजी ने फिर त्रिशूल उठाया और गंगा जल से अभिमंत्रित घेरा बनाया। फिर उन्होंने भगवान शिव का आह्वान करते हुए एक विशेष मंत्र का जाप किया। जैसे ही मंत्र का प्रभाव बढ़ा, लड़की जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि घर के बाहर खड़े लोग डर के मारे कांपने लगे। वो ब्रह्म राक्षस बार बार दादाजी से बोल रहा था कि वो वहाँ से नहीं जाएगा, लेकिन दादाजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी माला उठाई और मंत्रों का जाप और तेज किया। उसके बाद वो लड़की बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। जब वो होश में आई तो वो बिल्कुल सामान्य लग रही थी, बिल्कुल पहले की तरह। उस परिवार ने दादाजी का बहुत धन्यवाद किया और उनको वादा किया कि वो नियमित पूजा करेंगे, कभी भी कोई बुरे कर्म नहीं करेंगे। दादाजी ने हमें बाद में बताया कि ब्रह्म राक्षस जैसी जो आत्माएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर होती हैं, लेकिन सही मंत्रों और विश्वास से इन्हें हराया जा सकता है। ये कहानी हमारे परिवार में आज भी सुनाई जाती है। दादाजी का साहस हमें ये सिखाता है कि बड़ी से बड़ी बुराई को भी हिम्मत और सही ज्ञान से हराया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी और अब आते हैं हमारी दूसरी कहानी पर। ये जो दूसरी घटना है ये मेरे दोस्त आशीष के साथ ही घटी थी, जब वो 2018 में गढ़वाल यूनिवर्सिटी में एमएससी कर रहे थे। तो सुनते हैं दूसरी कहानी। ये जो बात है वो करीब 2018 या 19 की है, जब मैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रहा था। वो सर्दियों का मौसम था और मैं यूनिवर्सिटी में ही एक हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल का जीवन काफ़ी सामान्य था, लेकिन उस साल की एक घटना ने मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। जनवरी की एक रात थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। खिड़की के शीशों से टकराकर जब वो हवा मेरे मुंह पर पड़ती थी तो आनंद की अनुभूति होती थी। पूरा हॉस्टल गहरी नींद में डूबा हुआ था कि अचानक मेरा फ़ोन बज उठा। रात के 12 बजे वो भी। जब मैंने फ़ोन उठाया तो स्क्रीन पर मेरे दोस्त तेजस का नाम था। तेजस मेरा बचपन का दोस्त था जो हॉस्टल से थोड़ी दूर पर अपने घर में रहता था। मैंने फ़ोन उठाया तो उसने एक धीमी सी आवाज़ में कहा, आशीष, मुझे बहुत बुखार है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तुम आ सकते हो? तेजस की आवाज़ सुनकर मैं बहुत चिंतित हो गया। मैंने तुरंत अपनी बाइक उठाई और उसके घर की ओर चल पड़ा। तेजस का जो घर था वो गंगा नदी के उस पार था और उसके घर जाने के लिए मुझे एक पुल से होकर गुजरना पड़ता था जो कि उस नदी के ही ऊपर बना हुआ था। रात गहरी थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा की ठंडक मेरी हड्डियों तक महसूस हो रही थी। जब मैं गंगा नदी के पुल पर पहुंचा तो अचानक बाइक की हेडलाइट्स ने एक काली आकृति पर रोशनी डाली। वो एक लड़की थी जो काले कपड़ों में पुल के किनारे खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। जैसे ही मेरी बाइक उसके पास पहुंची तो वो मेरी ओर चलने लगी। उसकी धीमी चाल बड़ी अजीब थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पैर ज़मीन पर पड़ ही ना रहे हों। फिर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मेरे मन में खौफ ने घर कर लिया था, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने अपनी बाइक की स्पीड और बढ़ा दी और बिना पीछे देखे पुल पार कर गया। तेजस के घर पहुंचकर मैंने जल्दी से दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी हालत सच में ख़राब थी। वह बुखार से तप रहा था।
उसकी आंखों में थकावट साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उसे पानी दिया और दवा खिलाई, लेकिन मेरा दिमाग उस महिला की छवि से हट ही नहीं रहा था। फिर आखिरकार मैंने तेजस से पूछ ही लिया, भाई इस पुल पर होता क्या है? मैंने वहां एक अजीब और डरावनी लड़की देखी अभी रात में। तेजस ने मेरी बात सुनकर एक गहरी ठंडी सांस ली और कहा, आशीष, ये कोई नई बात नहीं है। ये पुल जब बनाया जा रहा था तो यहाँ एक भयानक हादसा हुआ था। पुल का एक हिस्सा नदी में डूब गया था और जो मजदूर इस पुल पर काम कर रहे थे वो नदी में डूबकर मर गए थे। तभी से कहते हैं कि उनकी आत्माएं अब भी इस पुल पर भटकती हैं। कई लोगों ने वहाँ अजीब चीज़ें देखी हैं। कुछ कहते हैं उन्होंने चीखें सुनी हैं, तो कुछ ने काली आकृतियां देखी हैं। तेजस की बातें सुनकर मेरी रीढ़ में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैंने जो देखा था वो सच था। वो लड़की कौन थी? क्या वह उन्हीं मजदूरों की आत्मा थी? उस रात मैं तेजस के घर पर ही रुका, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। हर बार मैं अपनी आंखें बंद करता उस महिला की छवि मेरे सामने आ जाती। अगले दिन मैंने तेजस को अलविदा कहा और हॉस्टल वापस लौट आया, लेकिन वह घटना मेरे दिमाग से नहीं निकली। मैंने उस पुल पर कभी रात में ना जाने की कसम खा ली। आज भी जब मैं उस दिन को याद करता हूँ, वह सर्द रात, वह काली आकृति और वो खौफनाक मुठभेड़ मेरे मन में ताज़ा हो उठती है। क्या वह महिला सच में एक आत्मा थी या मेरा वहम? यह रहस्य आज भी मेरे लिए अनसुलझा है, लेकिन उस रात ने मुझे यह सिखा दिया कि कुछ सवालों के जवाब हमें कभी नहीं मिलते। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें मेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। मैं हूँ गौरांग रावत और हम फिर लौटेंगे लेकर एक कहानी डर की।